नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमृत वेला में। और शुरू करते हैं आज की बात परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में। हम सभी यहाँ विराजमान हैं और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही मंगल कामनाओं के साथ आज की बात प्रारंभ करते हैं। मित्रों, हम जो मनुष्य जीवन जो लेकर के आए हैं उसमें अनंत संभावनाओं के साथ हमने जन्म लिया है। यानी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक ऐसी अनंत संभावना है जिसको लेकर के वह जन्मा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने अपना जीवन जी करके हमें वो सारी बातें बता करके गए जिन लोगों को हम आपके सामने रखते हैं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि मनुष्य की जो परिभाषा है, वो परिभाषा जो निकल करके सामने आती है वो यह निकल करके सामने आती है कि मनुष्य हाड़ मास का एक पुतला तो है ही, लेकिन उसके अंदर जो संभावना है उनको एक तरीके से परिभाषित किया जाता है और उस परिभाषा का नाम उन्होंने दिया कि मनुष्य और कुछ नहीं, एक विचारों का, अनंत विचारों का एक पुतला मात्र है। यानी कि जो मनुष्य है वह विचारों के आधार पर उन्होंने बताया गया है कि एक विचारों का बड़ा समूह जिसका नाम व्यक्तित्व दिया जाता है। मित्रों, हम जिस जिस प्रकार के विचार अपने जीवन में लाते हैं उस प्रकार का हमारा जीवन अंततः होता चला जाता है, और जिस प्रकार के विचार, जिस प्रकार की हमारी दृष्टि सोच होती है उसी प्रकार का हमारा जीवन निरंतर बनता चला जाता है। जो आज हमारे कर्म हैं वह आदतों में, और आदत जो है हमारे संस्कारों में आगे चलकर एक न एक दिन ऐसा रूप ले लेती है जिसको बदलना किसी के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। दूसरों को तो छोड़ना अपने आप में खुद के लिए असंभव प्रतीत होता है। मित्रों, जब हमें यह मालूम है कि हम जिस दिशा में जाते हैं उस दिशा के हमारे विचार, उस तरह की हमारी प्रकृति, नियति, सारी चीज़ उसी ओर एकाग्र होने लगती हैं। मित्रों, एकाग्रता का और ध्यान का एक हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो ध्यान, एकाग्रता की जो बात की जाती है वो क्या है। ध्यान और एकाग्रता दोनों लगभग एक जैसी ही विचार है। ध्यान हम किसी व्यक्ति का करते हैं या किसी विशेष जो बात है उसके बारे में ध्यान करते हैं, और एकाग्रता यानी कि एक चित्त होकर के वही कार्य करना और वही चीज़ देखना, वही चीज़ सोचना जिसके बारे में हम विचार करते हैं, वो एकाग्रता। जैसे यानी कि हम बचपन में सुनते आ रहे हैं कि विद्यार्थियों से बोला जाता है कि एकाग्रता से ध्यान लगा करके पढ़ो। इस तरीके की जो बात की जाती है, उन्हीं दोनों बातों को जो सामने लाया जा रहा है वो यही है कि जिस प्रकार ध्यान को किस प्रकार से समझा जा रहा है। मित्रों, मुझे मालूम नहीं कि ध्यान की परिभाषा, एकाग्रता की परिभाषा क्या है, लेकिन जो अभी जीवन जीने में आ रहा है मैं उसी को परिभाषित करता हूँ कि जब एक ही दिशा में अपने विचार को लगाया जाता है तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणें अनेक हैं, लेकिन उस किरण को अगर लेंस के माध्यम से, जो हमने बचपन में भी किया है, एक लेंस के माध्यम से कागज़ पर जो किरणें छोड़ी जाती हैं उसको यानी कि अपन यूँ कहें कि उस किरणों को हम एकाग्र करते हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं कि उस किरणों के माध्यम से जब उसको एकाग्र किया जाता है लेंस के माध्यम से, तो वो बिंदु जो एकाग्र होकर के उस कागज़ पर पड़ता है उसमें आग जलने लगती है। मित्रों, यही बात एकाग्रता और ध्यान की है।
जब हम किसी एक ही बात को सोचते हैं, यानी कि अपनी सोच, अपनी आँखें और अपना मुंह और अपना अंतःकरण जब एक ही दिशा में लगता है तो असंभव बातें सामने आने लगती हैं, यानी कि जो चमत्कार आध्यात्म में बताए गए हैं वो सामने आने लगते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे करने से क्या होता है, एक के करने से क्या होता है, लेकिन मित्रों यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। अकेले चलने और अकेले करने से हमारे अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन हम समाज के अंदर अपने आप घटित होते देखते हैं। मित्रों, जाने अनजाने लोग, मैंने जो आगे थोड़े दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया कि जाने अनजाने हम लोग वो गलतियां करते हैं जो हमें मालूम हैं, लेकिन वो गलतियां बार बार दोहराते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम जीवन जी रहे हैं, तो अगर इसका प्रश्न किया जाए कि आप जीवन क्यों जी रहे हैं, तो प्रश्न का उत्तर सामने आता है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, इस प्रकार से हमारी जो परिभाषा सामने आती है वो सामाजिक रूप से यूँ आती है। और जब बात करें आध्यात्मिकता की, तो जीवन की परिभाषा सामने आती है कि हम जीवन जी रहे हैं अपने स्वयं को खुश करने के लिए। और जो भौतिकता में भी वही बात सामने आती है, जो सारा जो आडंबर रचा जा रहा है, जो सारे दिखावे किए जा रहे हैं, जो सारे पैसे कमाने का जो एक क्रम लोगों के अंदर चलता जा रहा है, उन सब के पीछे का कारण, अगर मूल कारण पूछा जाए तो मित्रों सब लोग यही कहेंगे कि हम खुशी के लिए कर रहे हैं। हमें एक बार फिर विचार करने की आवश्यकता है कि हम जब खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं तो क्या पैसे से खुशी मिल सकती है? पैसे से सारी खुशी मिली होती तो दोस्तों आज जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, अगर उनके जीवन को देखा जाए तो उनके अकाउंटों में जब देखा गया तो उनके अकाउंट में जीरो बैलेंस। मित्रों, यह बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अकाउंट में जीरो बैलेंस, और देश को जब देने की बात आती है तो उन्होंने देश को जो दिया हम सब युवाओं भाइयों के सामने हैं। सभी लोग जो जानते हैं कि उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने जाति पाति से उठ कर के, जाति पाति से, धर्म से जो ऊपर के जो उठने का जो काम है, मनुष्यता का जो काम है वो करके गए और एक समाज को एक दिशा दे करके गए कि मनुष्य को किस प्रकार से जीना चाहिए। मित्रों, हम बात करें पैसे की दृष्टि से तो विवेकानंद जो दर पर दर ठोकरें खा रहे थे नौकरी के लिए, तो आज देखा जाए तो उनका जो जीवन है वह हमारी दृष्टि से बेकार हो सकता है, लेकिन मित्रों आज हम उस व्यक्ति का नाम अपनी जुबान पर लाते हैं हर उदाहरण देने के लिए। मित्रों, जीवन किस प्रकार से जिया जाए इसके लिए विचार करने के लिए एक समय निर्धारित किया है हमारे ऋषियों ने, और हम उस समय को पता नहीं क्यों इस तरीके से भूल जाते हैं कि मानो हम कुछ जानते ही नहीं। मित्रों, हर आदमी एक खोज में है, एक इस तरीके की खोज कि उसको खुद को पता नहीं कि वह क्या खोज रहा है। आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करिएगा कि हम एक ऐसी दौड़ में जो अनजानी सी है, लेकिन चलते जा रहे हैं। भीड़ हमें धक्का दे रही है, हम उसी भीड़ में चलते जा रहे हैं। ठहरने की स्थिति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मित्रों, हम विचार करें, आज से जब हम पैसा कमाना चालू किया था उस समय को विचार करें कि हमारे पास
मान लीजिए 200 रुपया था, हमने 200 रुपया से धंधा चालू किया या काम किया, तो उस पैसे को हम आज 2 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए तक कर लेकर के आए। लेकिन जिस चीज़ के लिए कर रहे थे, यानी कि खुशी के लिए कर रहे थे, क्या वास्तविकता में हमें वो खुशी मिल रही है? मित्रों, 98% लोगों का यही मानना, सोचना और कहना होगा कि हमें वो खुशी अभी तक नहीं मिल पाई है जो खुशी हम चाहते हैं। मित्रों, आप पैसे की दृष्टि से देखें तो हमारे समाज के अंदर इतने बड़े बड़े पैसे वाले हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और हो सकता है पूरे जीवन में इतना पैसा नहीं कमा पाए। लेकिन अगर पैसे से हमारी खुशी है तो हम उन लोगों से पूछ लें जिनके पास पैसा है। हमारे समाज के अंदर इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े इंजीनियर इत्यादि भरे पड़े हैं और वो पैसे की एक दौड़ में चले जा रहे हैं। तो उनसे एक बार हम बात तो करें कि उनको वो खुशी जो मिलती है वो मिली या नहीं। मित्रों, हम अगर खुशी के लिए जिएंगे तो मेरा खुद का मानना है, आपका चाहे कुछ भी हो सकता है, हम अगर खुशी के लिए जिएंगे तो हम स्वयं से उसकी शुरुआत करते हैं, और वो खुशी पैसे से, वस्तु से, जगह से, व्यक्ति से नहीं मिलती जो खुशी हमें अंदर से महसूस होती है। मित्रों, आप जिस कार्य को कर रहे हैं, मैं उस कार्य को करने की आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप उस कार्य को छोड़ें, आप इस प्रकार से करें। मित्रों, आज बड़ी बड़ी उपलब्धियों को जो व्यक्ति पा रहे हैं, मुकेश भाई, धीरू भाई अंबानी, ये सबको हम देख रहे हैं। उन्होंने अपने अभी जो जीवन काल जो उनका जिया जा रहा है वो खुद इस जगह से निकले हैं और हम उनको जानते भी हैं। लेकिन वो व्यक्ति उस जगह पर जाकर के भी पीछे की ओर, यानी कि अपनी जो धर्म संस्कृति है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। मित्रों, आपको विश्वास नहीं होगा, आपने या तो पढ़ा हो अखबारों में, उन्होंने अपनी जो शादी की एकदम शालीन ढंग से अपने बच्चों की जो शादी की है उन्होंने अभी कुछ समय पहले, तो उन्होंने एक शालीन ढंग से समाज को एक दिशा दी, सही तरीके से किस प्रकार से शादी की जाती है वो उन्होंने शादी की। और उसमें सबसे पहले गायत्री मंत्र से उनका जो कार्यक्रम था, जो किया जा रहा था, उसे प्रारंभ किया। तो मित्रों, हम किन का उदाहरण लेकर के चल रहे हैं और किन व्यक्तियों का जो समाज को दिशाविहीन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का के सोच के आधार पर हम चल रहे हैं, तो मित्रों हम गलत हैं। हमें विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार से चलें, किसका अनुसरण करें और क्या कार्य करें। मित्रों, अंदर की जो खुशी है वह बाहरी साधनों से नहीं, आंतरिक प्रयासों से होगी, और वह खुशी मनुष्य को मनुष्य बनाने की कला सिखाती है। आध्यात्म को जीने का जिसको सही रूप से समझ में आ गया कि आध्यात्म क्या है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि आध्यात्म एक नगद धर्म है। आध्यात्म एक नगद धर्म है। उसको जैसे कि हम अकाउंट में पैसा रखते हैं, अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं सेविंग के लिए, आगे के लिए जो बचत करते हैं हम, जैसे मान लीजिए 500 रुपये हमारे अकाउंट में है, उस अकाउंट के पैसे को हम कहीं भी जा कर के उस पैसे से चीज़ खरीद लेते हैं। आजकल जो हमारे क्रेडिट कार्ड वगैरह जो सारी चीज़ चल रही हैं, उनको हम जा कर के फ़ोन पे, पेटीएम द्वारा वो पैसे को देते हैं और तुरंत सामान लेते हैं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आध्यात्म एक नगद धर्म है। जिस प्रकार से हमारे अकाउंट में बैलेंस होता है और हम चीज़ खरीद लेते हैं, उसी प्रकार से अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो उसका समाज पर हम तुरंत असर देखते हैं। मित्रों, आध्यात्म एक जीने की कला है। इसको पूजा पाठ से और तिलक छापे से और ये पीले वस्त्रों से बिल्कुल ना लें। ये एक तरीका है उन तक ईश्वर के नज़दीक जाने का तरीका कि अपने आप को इन चीज़ों से गलाया और निखारा जाता है। मित्रों, इन चीज़ों से हम अपने जीवन में रगड़ तो लगा सकते हैं, लेकिन चमक वही ईश्वर के द्वारा हमें मिलती है। और जो हम बातें आजकल जो करते हैं जीवन में, वो सारी बातें हमें या तो समाज के अंदर से या फिर अपने आप में। एक बच्चे को हम देखते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो वह कितना चंचल एवं कितना चालाक हम देख सकते हैं उसको, लेकिन उसके अंदर जो बुद्धि का विकास है वह
कुछ सीमित दायरे में होता है। मित्रों, जब बच्चा छोटा होकर के और इतनी सारी संभावनाएं जो हम नहीं कर पाते, ऐसी संभावनाएं वह करने की कोशिश करता है, उसके अंदर भी वही ललक होती है करने की और कुछ अच्छा कर दिखाने की। तो मित्रों, इन सब बातों को लेकर के मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि बच्चों जैसा व्यक्तित्व, यानी कि वो जो जीवन जीते हैं, बच्चों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि हम उनसे कुछ भी भला या बुरा कुछ भी कह दें, उनको डांट दे, पीट दे, फटकार दे, तो वह कुछ समय के लिए, यानी कि 2 या 3 मिनट मुश्किल से याद रहता है उनको और वो भूल जाते हैं, फिर अपनी मस्ती में लग जाते हैं। मित्रों, आज की बात मैं यहीं अपनी रोकने की कोशिश रोकता हूँ, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है मित्रों, और इस समय में हम जो भी कर रहे हैं, मैं जो भी आपको इन बातों के माध्यम से बताना चाहता हूँ मित्रों, पहली बात, कुछ आपको प्रेरणा मिले ना मिले, लेकिन मैं अपने जीवन से आपको ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि मैं जिस प्रकार से अपने जीवन को, इन आध्यात्मिक बातों को अपना रिसर्च करके, यानी कि मैं अपने जो आध्यात्मिकता का जो जीवन है उसको धीरे धीरे रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं किसी के कहने से नहीं मानता। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सारी बातें, तो उन पर आपने एक छोटा सा रिसर्च करता हूँ और फिर उसके माध्यम से मैं अपने आप को उस चीज़ में हिस्सेदारी लेता हूँ और उस कार्य को करता हूँ और पाता हूँ कि वास्तविकता में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो भी बातें कही हैं वह 100% सत्य साबित होती हैं। मित्रों, हम लोगों के कहने से बदलते हैं, लोगों के नज़रिए से बदलते हैं, लोग जैसा कहते हैं वैसा हम करने लगते हैं। मित्रों, आध्यात्म एक ऐसा धर्म है जो नगद धर्म है। आध्यात्म में आप उतर करके देखिए, और जो खुशी हम महसूस कर रहे हैं वो खुशी आप एक दिन खुद बैठ कर के महसूस करेंगे, और लोगों को भी एक दिशा आप देंगे जिस प्रकार से हम दिशा अपने जीवन से दे रहे हैं। मित्रों, एक अपना समय निर्धारित कीजिए, उठने का समय, अपना जो दिनचर्या का समय है उसको एक निर्धारित कीजिए, अपना जो धंधा करते हैं उसका समय फिक्स करिए, और एक दिन हम पूरे हफ्ते में समाज को या अपने लिए नहीं दे पाते, तो मित्रों सुबह 5 मिनट नित्य दें, और एक दिन हफ्ते में एक दिन अपने आप का निर्माण करने के लिए अपने आप को दें। मित्रों, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद आप सभी पर, हम सभी पर, माँ गायत्री का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।